हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश की दुनिया में। आज का हमारा थर्ड फॉर्मेशन है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सेकंड फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। तो थर्ड फॉर्मेशन है हमारा सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल के मीडियम से हम इस फॉर्मेशन को समझेंगे कि किस प्रकार के रोज के बोले जाने वाले सेंटेंसेस में हम इस फॉर्मेशन का यूज़ या इस फॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक सका। मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक सकता या रोक पाता। ठीक, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई कांट। जैसा कि सब्जेक्ट इसके अंदर मैं है तो हमने लगा दिया आई सब्जेक्ट के लिए। आई कांट हेल्प वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई कांट हेल्प ईटिंग मैंगोज। आई कांट हेल्प ईटिंग मैंगोज। मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक सकता। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आई कांट हेल्प का मीन्स होता है मदद, मैं मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक बात को याद रखें, जब भी कांट हेल्प इस हेल्प के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाती है तो इसका मीन्स होता है अनएबल टू कंट्रोल। इसका मीन्स क्या होता है? अनएबल टू कंट्रोल। ठीक, और यहाँ पे मैं सेंटेंस से साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि हमसे आम खाने का जो हमारा फेवरेट है, जैसे आम हमारा फेवरेट हुआ तो हम उसको खाने से नहीं रोक पा रहे अपने आप को। मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक पा रहा। अनएबल टू कंट्रोल कि हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर आम हमारे सामने आ गए, रखे हुए हैं, तो भैया हम रोक नहीं सकते उस चीज़ को। मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक सकता। तो आई कांट हेल्प ईटिंग मैंगोज। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अपने आप को तुम्हारे बारे में सोचने से मैं अपने आप को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक सकता। मैं अपने आप को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक सकता या नहीं रोक सकता या पाता। ठीक, तो इसका जो आंसर बनेगा क्या होगा? आई कांट हेल्प के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो इस सेंटेंस को हमारे रोज के यूज में बोले जाने वाले सेंटेंस का रूप दे देती है, जो हमारा फॉर्मेशन है उसका रूप दे देती है, और उसका मीन्स हो जाता है अनएबल टू कंट्रोल। तो आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट यू। हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसका मीन्स हो जाता है इस सेंटेंस के अंदर अनएबल टू कंट्रोल। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। वह अपने आप को तुम्हें रोज कॉल करने से नहीं रोक पाता। वह अपने आप को तुम्हें रोज कॉल करने से नहीं रोक पाता। तो इसका क्या बन जाएगा? ही कांट। सब्जेक्ट इसमें वह है तो हमने ही लगाया, उसमें मैं था तो हमने आई लगाया था। ही कांट हेल्प कॉलिंग यू। ही कांट हेल्प कॉलिंग यू एवरी डे। ही कांट हेल्प कॉलिंग यू एवरी डे। हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म अनएबल टू कंट्रोल मीन्स यहाँ पर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए हमने यहाँ पर इस फॉर्मेशन का यूज किया है जो हमने ऊपर पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस फॉर्मेशन का मीन्स है जब कांट हेल्प के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाती है अनएबल टू कंट्रोल। अब इसके अंदर हमारे कुछ, अगर यहाँ पे वह की जगह आई होता, वह की जगह मैं होता, तो हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे आई कर लेते। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर
इस फॉर्मेशन के अंदर हमारा सेकंड रूल भी बनता है, और सेकंड रूल क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। जैसे मैं अपने आप को तुम्हें कॉल करने से नहीं रोक सकता, अगर इसका पास्ट होता इसी का, ये प्रेजेंट के अंदर है, अब इसी का पास्ट होता तो फॉर्मेशन क्या बनता, तो बनता सब्जेक्ट प्लस कुडंट हेल्प, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एंड जो बचते हैं अदर वर्ड्स वो इसके अंदर लिख देंगे। तो अब इसका एग्जांपल अगर लेते हैं, तो जैसे इसका एग्जांपल हमने ले लिया, पहला एग्जांपल ले लेते हैं इसका, मैं अपने आप को तुम्हें रोज कॉल करने से नहीं रोक पाया। ठीक है, मैं अपने आप को तुम्हें रोज कॉल करने से नहीं रोक पाया, तो क्या हो जाएगा इसका, आई कुडंट। देखिए यहाँ पर पाया या सका, तो ये पास्ट के अंदर है, पाता या सकता वो प्रेजेंट का है। ठीक, तो आई या प्रेजेंट में ये भी हो सकता है सकता हूँ या पाता हूँ, मैं अपने आप को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक पाता हूँ या नहीं सकता हूँ। तो ये हमारा क्या है, लेकिन पास्ट के अंदर सकता था नहीं आएगा, केवल हमेशा यही आएगा, अपने आप को नहीं रोक पाया या नहीं रोक सका। ठीक, या तो सका आएगा या पाया। आई कुडंट हेल्प, या कुडंट का मीन्स कुड नॉट है, और कांट का मीन्स कैन नॉट है। आई कुडंट हेल्प कॉलिंग यू, आई कुडंट हेल्प कॉलिंग यू एवरी डे, आई कुडंट हेल्प कॉलिंग यू एवरी डे। आगे इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक पाया, मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक पाया, मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक पाया। क्या बनेगा इसका, आई कुडंट, पाया या सका, मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक सका, या फिर मैं अपने आप को आम खाने से नहीं रोक पाया, पास्ट के अंदर है ये। आई कुडंट हेल्प ईटिंग मैंगोज। ठीक है, हेल्प प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुडंट हेल्प या कांट हेल्प प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आएगा उसका मीन्स है अनेबल टू कंट्रोल मीन्स मैं अपने आप की मदद नहीं कर पाया, सेंस इसका ये समझिए। लेकिन हम तो ये तो बोलते नहीं अपने आप की मदद नहीं कर सके, इसका मीन्स है मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। ठीक है ना, तो एक सेंटेंस आपको मैं दे रहा हूँ जो आप कमेंट बॉक्स में उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके डाल देंगे। तो सेंटेंस बिल्कुल ही सिंपल है, मैं अपने आप को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक सका, मैं अपने आप को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक सका। तो इसका आप इंग्लिश ट्रांसलेट कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उसमें देख लूँगा सही है या गलत। आप ट्राई करिएगा कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है, उसी के अनुसार कांट हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर कुडंट हेल्प प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा, जिसका मीन्स है अनेबल टू कंट्रोल। तो आज का हमारा थर्ड फॉर्मेशन यहीं पे ख़त्म होता है, और कल मिलेंगे अब फोर्थ फॉर्मेशन के साथ। रोज़ बोले जाने वाले सेंटेंसेस स्पोकन एवरी डे के अंदर फोर्थ फॉर्मेशन के साथ हम कल मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आप अपने रोज़ के बोले जाने वाले सेंटेंसेस में और रोज़ यूज़ होने वाले सेंटेंसेस में अगर आपको लगता है ये वीडियो आपकी मदद करती है, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और लास्ट में कहूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, और प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नया चैनल है ये, ठीक, लेकिन मैं आप सभी के लिए ऐसे कंटेंट लेकर आता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल हैं, और आपको यहाँ से लग भी रहा होगा कि ये जो कंटेंट हैं ये आपको आसानी से कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं कि मैं अपने आप को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक पाया, तो उसका सुटेबल आंसर आपको नहीं मिलेगा, उसका वही आंसर मिलेगा जो टेंसेस के हिसाब से बनता है। लेकिन हमारे रेगुलर इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर रेगुलर सेंटेंसेस का यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। जो टेंसेज है उसका यूज़ हमारे स्पीकिंग के अंदर नहीं होता। स्पीकिंग के अंदर कुछ अलग से वर्डिंग्स की जाती हैं जो सेंस के हिसाब से होती हैं, ना कि ग्रामर के हिसाब से, ठीक। तो अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे और
इंग्लिश स्पीकिंग के कंटेंट डालूं, तो आप प्लीज़ जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए। तो अब कल मिलते हैं हम अपने फोर्थ फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय एंड थैंक यू।